की बार, अब की बार 1 2 3 4, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। ये बताइए कि केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं किया? किया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी। दूसरा नारा सुनो, सरकारी ठेके बंद करवा दिए, मिलावटी दारू चालू करवा दी। भारत माता की। जो पीना नहीं सीखा उसने अपने बच्चे को भी सिखा दिया, बेटा एक पौआ तू पी, एक पौआ तेरे लिए लाया हूँ। हाँ, और बोलो। और जो ये कह रहे थे फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया, वो मीटर चल रहा है पानी का। हाँ, फत्ती बन रही है, फत्ती पूरी 40,000, 42,000, 50,000। तो मोदी के आने से हालात बदलेंगे? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कश्मीर की बदल दी, आराम से घूम रहे कश्मीर। हरियाणा बदल दिया, राजस्थान बदल दिया। और क्या बदलवाओगे आप, बोलो? दिल्ली बदलवाओगे? दिल्ली बदलेगी। केजरीवाल को हटाना है, बीजेपी को लाना है। क्यों हटाना है केजरीवाल? केजरीवाल चोर है और कोई काम नहीं किया उसने, भ्रष्टाचार इतना किया है उसने, कुछ कहने की हद नहीं। क्यों चोर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये सारे जेल में भ्रष्टाचार जो करना चोरी है, जेल में क्यों गया? और भी तो बहुत बंदे, क्यों नहीं गया? और मंत्री बहुत है, क्यों नहीं गए? जो करेगा सो आगे भी भरना पड़ेगा। अभी गाड़ी रुकी नहीं है, मोदी आते ही गाड़ी चालू हो जाएगी। भारत माता की। भारत माता। सर आपका नाम? आदर्श कुमार गुप्ता, कहाँ से है सर? द्वारका से। तो सर ये जो रैली जनसभाएं कर रहे हैं अमित शाह, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा जी। ये चुनाव पूरा बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि इसमें मोदी जी की गारंटी जो है वो पक्की गारंटी है। जो महिलाओं को 2500 रुपए उन्होंने देने का वादा किया है, वो महिलाओं को दिए जाएंगे, और 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे, और 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। दिवाली और होली पे मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। हाँ, तो अभी जैसे केजरीवाल जो है इतने सालों से है, तो दिल्ली में तो कुछ काम किया कि नहीं किया? उन्होंने दिल्ली में लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि मैं 2013 में मैं केजरीवाल जी के साथ ही था, आपको बताऊं, और मैंने उनको 2013 के एंड में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली की सड़कों का हाल बुरा हो चुका है। दिल्ली की सड़कें, द्वारका से, मैं द्वारका में रहता हूँ, वहाँ उनके ये केजरीवाल जी की पार्टी आपकी विधायक थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेन रामफल चौक पे गड्ढे पूरे, मतलब स्कूटर से 2 बार मेरा बेटा गिर चुका है। मतलब इतना बुरा हाल है पूरी दिल्ली में, गलियों का सीवर भरे पड़े हैं। हाँ, इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव हो चाहते नहीं, हो के रहेगा। हाँ, ये आप सारे मीडिया में देख लो, दीपक चौरसिया जी बता रहे हैं, सब जगह बदलाव होने ही वाला है। लोग परेशान हो चुके हैं इस। ठीक है, आपका नाम जी? मेरा नाम मनोज चावला। तो ये जो रैली जनसभाएं लगातार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कर रहे हैं, पहले योगी कर रहे थे, अब अमित शाह कर रहे हैं, कितना चुनाव पे असर होगा? चुनाव में बहुत असर होगा जी। सबसे बड़ी बात है कि तो बाकी सुविधाएं जो मिल रही हैं मिलती रहेंगी, उसके अलावा हमारे दिल्ली का जीवन 10 साल कम हो गया है। हमारे बच्चे छोटे, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ टेकोडन का, ये बच्चे देख लो, सब नालियाँ गंदा पानी पी पी के इतना ही इलाज में पैसा खर्च हो जाता है इनमें, जो जितनी कमाई नहीं उतना पैसा खर्च हो जाता है। हम चाहे दिल्ली वालों का जो स्तर है ऊँचा बढ़े। और दूसरी बात यही है कि ये हमारा जो केजरीवाल है ये देश विरोधी है। ये जितने देश विरोधी काम करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल की गवर्नमेंट और जो अपनी राज्य सरकार है दोनों मिलकर काम करें और दिल्ली को साफ सुथरा बनाएं। यही हमारा मकसद है। तो अब क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। ये बदलाव में क्या विकल्प क्या है अब? बदलाव में विकल्प मतलब क्या पार्टी, कौन सी पार्टी विकल्प रहेगी अब? पार्टी बीजेपी रहेगी, नो डाउट। अच्छा, तो बीजेपी के आने से हालात बदलेंगे दिल्ली में? बदलेंगे, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। क्योंकि अभी जो हम फंड भेजते हैं दिल्ली सरकार को, वो दिल्ली सरकार इसलिए काम नहीं करती, वो कहते काम नहीं करने तो सारा फंड ये खा जाती है। कहीं पंजाब इलेक्शन में भेज देगी, कहीं गोवा भेज देगी। लेकिन अब जो डबल इंजन सरकार होगी, डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार होगी, सेंट्रल में मोदी, एलजी भी हमारा,
और सरकार भी हमारी, तो टिप्पणी सरकार से हमारा विकास बहुत तेजी से भागेगा। यूपी का एग्जाम्पल देख लो, यूपी में क्या था, गुंडागर्दी, सफाई, वही हमारा दिल्ली का भी होगा। दिल्ली हमारा बहुत जोरों तरक्की करेगी। आज अगर आप में विल पावर है, आप काम करने की इच्छा है, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो सके। इनमें इच्छा ही नहीं है, सिर्फ पैसे इन्होंने अपने घर भरने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी एक जो है बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया, आखिरी पार्ट, उसमें हमने यमुना सफाई की बात कही है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो कई सारे दुकान जो है 13,000 के करीब दुकान, उनको भी वो खोलेंगे, और जो है बीमा वगैरह की भी बात कही है। तो ये जो आखिरी घोषणा पत्र है, इस पर क्या कहेंगे? आखिरी घोषणा पत्र ये है जी, जो रिवर फ्रंट की बात की है, यमुना रिवर फ्रंट, वो हम रिवर फ्रंट इतनी साफ यमुना हो जाएगी। केजरीवाल जी को कल ये कहा था, डुबकी लगा के दिखाओ। यमुना फ्रंट जो गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, उससे भी अच्छा रिवर फ्रंट हमारा यमुना का बनेगा। इसका असर बहुत होगा। आप अभी कुंभ में देख लो, कुंभ को पूरा साफ कर दिया गया, वहाँ लोग डुबकियां लगा रहे हैं, और यहाँ कोई मतलब वो जो छठ पूजा है उसमें कोई नहा नहीं सकता। हमारे भाई बहन जो है छठ में नहीं नहा सकते, वो तो अपना बिहार जा रहे हैं ट्रेनें भर भर के। जो यहाँ रहता है उनके लिए यहाँ सुविधा होनी चाहिए। युवाओं को 50,000 नौकरियां देने की भी बात कही है बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो में। तो क्या बिल्कुल, युवाओं को नौकरी मिलेगी है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव जीता, जिस दिन जीता उसी दिन अगले दिन ही किसानों के पैसे पहुंच गए। मेरा ये मानना है 50,000 नौकरियां, देखो सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। किसी को मुद्रा लोन मिलेगा, किसी को किसी उससे रोजगार मिलेगा। आप वो करो। मैं इसी उम्र में मैं काम करता हूँ और मुझे कहीं कमी नहीं आती पैसे की। अगर आपकी इच्छा शक्ति आप ना करना चाहो तो कुछ नहीं होगा, आपको काम करना है। मेरा बेटा मैंने मेरे बेटे का सरकारी नौकरी के फार्म भरो, कहता मैंने नहीं भरने, मैं प्राइवेट नौकरी करूंगा, और आज वो बड़ी अच्छी पोस्टों पे है। ठीक है सर, आपका नाम? दीपक मेरा नाम है मैडम। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें प्लीज़ केजरीवाल जी हमारे को हमारी सांसें वापस दे दो, जो हमारे को पोल्यूशन में मार रखा है। हमारे बच्चों को स्कूल आप बंद कर देते हो, हमारे काम धंधे बंद कर देते हो, कोई माल आ नहीं जाता, कोई जाता नहीं है। हमारी जो वर्ल्ड वाइड आबादी है, जो उस पोल्यूशन वो जिससे लोगों के जो जीने का स्तर है, हमारे 10 साल कम है दिल्ली वालों का। इसके लिए मुझे केजरीवाल जी मुझे चाहिए, हमें पोल्यूशन साफ करके दिल्ली दो। आप आओ या बीजेपी आए, हम तो कहते हैं बीजेपी आ जाए और पोल्यूशन साफ हो जाए बिल्कुल। इस तरह ही मुझे कहना, पोल्यूशन साफ होना चाहिए। आखिरी सवाल, बीजेपी ने आज आखिरी जो है मैनिफेस्टो का जो पोर्शन है, थर्ड पोर्शन वो जारी किया है। उसमें कह रहे हैं कि 3 साल में यमुना इतनी साफ कर देंगे कि आप लोग एटलीस्ट डुबकी लगा सके। 50,000 नौकरी देने की बात कही है और तमाम जो है घोषणाएं की है। कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है मैडम, और यमुना साफ होकर रहेगी, क्योंकि ये नाला जो है हमारा, ये साहिबी नदी है, ये भी साफ करने का प्रोजेक्ट एलजी ने चला रखा है और ये साफ हो रही है लगातार। हर आप जाके देखना, बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ गया है, और यमुना भी बिल्कुल साफ होगी, ये मेरा पक्का वो मुझे विश्वास है। अच्छा, तो बदलाव होगा इस बार दिल्ली में? बदलाव होगा बिल्कुल, 1001% बदलाव होगा। जनता ने ठान लिया जी, बदलाव होके ही रहेगा। बदलाव होगा जी, बदलाव होगा। अभी जो अमित शाह रैली कर रहे हैं, उसका असर चुनाव पे पड़ेगा? पड़ जाएगा। केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं? करा तो है लेकिन कुछ पता नहीं। अब ये क्या बोलूं, जो करेगा वही तो सही बोलेगा, जो सही करेगा उसको सही बोलेंगे। किया कि नहीं किया? करा था, फिर बीच में ये जैसे लेडीज के लिए बस का और बिल का करा है। बाकी अभी तो नालियां तो भरी पड़ी है, अब तो कुछ नहीं हो रहा। आपका नाम? सीताराम जी। कहाँ से है सर? हम दिल्ली के ही है। अच्छा, तो जो अमित शाह रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? 100 से 100%। अच्छा, केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ काम किया कि नहीं? हमें तो लगता ही नहीं है। अच्छा, क्या होना चाहिए था? वादे किए, काम नहीं किया कुछ भी। केजरीवाल ने काम नहीं किया। चोरी की किसने बोला? केजरीवाल नहीं, चोरी का नहीं, जो उसने क्या कुछ चोरी की? शराब बेच बेच के डबल पैसा कमाया, उसने चोरी की है। अच्छा, 70 करोड़ रुपए की चोरी। घुंघरू बजा के छोड़ दिया लोगों को बस। हमें तो चाहिए पार्टी अच्छी, और कौन सी अच्छी पार्टी है? हमें तो लग रही है बस हमारे बीजेपी आएगी इस बार। अच्छा, तो बीजेपी आने के बाद हालात बदलेंगे दिल्ली में? 100% बदले, हमें लग भी रहा है, और हमने इनके साथ दिया भी है, और इस बार होगा 100%। तो क्या लगता है कि बीजेपी के आने के बाद हालात बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, हालत भी बदलेंगे, थोड़ा साफ सफाई भी होगी, तरक्की भी होगी। जो काम रुके पड़े आसपास के हॉस्पिटलों के, वो काम पूरे हो गए। ये जो काम समय पे होना था वो आज अभी तक काम नहीं हुआ है, तो इस वजह से
चेंज होना चाहिए। ये 10 साल से 15 साल से केजरीवाल की सरकार है, उसमें कोई काम नहीं, वादे बड़े बड़े होते, काम कुछ भी नहीं हुआ है। ये धरातल में जहाँ जिस एरिया में आप खड़े हो, यहाँ की साफ सफाई से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी सफाई है यहाँ पे। बहुत गंदगी है, गंदगी इतनी है कि बस यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो कहते थे कि एमसीडी नहीं हमारे पास, अब तो एमसीडी है फिर भी सफाई नहीं हो रही। भी कोई सुनवाई नहीं होती है मैम। बल्कि और गंदगी हो गई यहाँ पे। पहले कहते कि हमारे पास एमसीडी आएंगे, एमसीडी भी होगी, हमारे दिल्ली की सरकार भी होगी, तो कहते हम सफाई करेंगे, डबल सफाई करें। अब फिर भी उसके पुराने बहाने चल रहे थे कि हमें केंद्र सरकार कुछ करने नहीं देती, मोदी कुछ करने नहीं देता हमें, वही उसकी चोरी वाली आदत होगी। अच्छा, तो आप चोरी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बार बार चोरी कह रहे हैं। हाँ जी, चोर हो। ये कोई भी पब्लिक से पूछो चोर है कि नहीं, भाई बताओ, सब बताओ।